जून 2023 में यही पंडित जो हैं ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि जैसे आप मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी दे रहे हो उससे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर, जैसे उनको दी जा रही है इवन कि डबल सैलरी दी जा रही है वैसे पंडितों को भी दी जाए। पूरा दिन गर्मी के दिनों में यही पुजारी उनके घर के बाहर भूखे प्यासे बैठे रहे, किसी ने उन्हें पानी का गिलास तक नहीं पूछा था। ये धरना प्रदर्शन सैलरी बात की बात है, पानी तक नहीं पूछा। सैलरी तो दूर की बात है, उनको को पूछने भूखे प्यासे गर्मी के दिनों में बैठे रहे। लेकिन अब इन्हें जब अपनी कुर्सी खिसकती दिखी, क्यों दिखी? देखो जो इनका वोट बैंक है ना विशेष समुदाय का, जिसको अरविंद केजरीवाल ने देखो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिल्ली के टैक्स पेयर का 100 करोड़ से ऊपर दे दिया, ये आरटीए का जवाब है। इन्होंने मौलाना मौलवी काजियों को भी सैलरी दी, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? देखो ये जो विशेष समुदाय का वोट है जो दोबारा कांग्रेस की तरफ चला गया। इन्हें मालूम चल गया कि कांग्रेस को विशेष समुदाय ने वोट दिए हैं और इस बार असुद्दीन ओबीसी भी जहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनका भी कैंडिडेट होना भी ताहिर हुसैन की पत्नी को टिकट दे दिया। कौन ताहिर हुसैन? जिसने लिखित में दिया था कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था, वो अभी तक अंदर है। दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन, उसकी पत्नी को ओबीसी ने टिकट दे दिया। अब विशेष समुदाय का वोट बैंक जो है वो खिसक रहा है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंगी, दिल्ली में लगभग 7 लाख के करीब है बांग्लादेशी घुसपैठी है और 60-70 हज़ार है रोहिंगी है। ये इनको जी जो 8 लाख के करीब जो संख्या है ना, इसको अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा दिल्ली की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में फिट किया हुआ है। 30-35 ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर इनका पूरा वर्चस्व है। मतलब ये को 30,000, 35,000, कहीं 40,000, कहीं 25,000 ये वोटर है अरविंद केजरीवाल जी का फिक्स। अब इनका वोटर कार्ड में नाम नहीं आ रहा। इनका देखो जो फर्जी वोटर हैं, जो अवैध रूप से घुसे हुए हैं, उनका तो लिस्ट से नाम काटा जा रहा है और ये छाती पीट रहे हैं मेरे वोटरों का नाम काट। अरे आपके कैसे वोटर? आपको कैसे मालूम अरविंद केजरीवाल जी कि ये आपके वोटर हैं? हो सकता है वो कांग्रेस के वोटर हो सकता है वो ओबीसी के वोटर हों। इन्हें ये लगा कि विशेष समुदाय जिसके लिए इन्होंने 10 वर्ष इतना कुछ किया, ये कहते थे मैं तन मन धन के साथ दिल्ली सरकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हम इतना अमीर बना देंगे कि उन्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। ये अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे। इवन कि ये कहते थे कि जो उसका अंबानी का बंगला बना हुआ है वो भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है, यदि हमारी सरकार होती मुंबई में तो हम उसको भी तोड़वा देते। बड़े बड़े शब्द यूज़ करते थे। लेकिन आज जब इन्हें ये दिख रहा है कि वो तो साथ में नहीं आ रहे और दूसरा पैसा भी नहीं है इनके पास, 17 महीने से जो मौलाना मौलवी काजी को सैलरी नहीं दी जा रही, वो तो प्रोटेस्ट करें आए तो बात है। मौलाना रशीदी ने बोल दिया यदि नहीं दी तो ये प्रोटेस्ट और भी जोर शोर से होगा, धमकी आ गई। देखो उनको देने के लिए पैसा दिया है। आतिशी मार लेना केंद्र को पत्र लिख रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को पैसे की कमी के लिए पत्र लिखना पड़ा हो किसी को। देखो आतिशी मार लेना ने केंद्र को पत्र लिखा कि दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की सख्त ज़रूरत है, पैसा इनके पास नहीं है। मौलाना मौलवी काजियों को तो सैलरी दी नहीं जा रही, पंडितों को समझवाग दिखाए जा रहे हैं। देखो अब आपको मैं आज बताऊं, आज इन्होंने ऐलान किया कि कल से हम रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। ये इतने शातिर है ना, ये पता क्या करेंगे? पहले तो एक पंडित जी को पकड़ेंगे, उनका पूरा ब्रेन वॉश करेंगे, उनको समझवाग दिखाए जाएंगे, फिर मीडिया के सामने उसी पंडित जी से स्टेटमेंट दिलाई जाएगी कि हम बहुत प्रसन्न हैं अरविंद केजरीवाल जी की इस योजना से, हमारी बहुत समय से मांग थी, हमें बहुत फ़ायदा होगा, हम अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं। जी पहले उनको सिखाया जाएगा, फिर मीडिया को बुलाकर पंडित जी के मुंह से किसी एक पंडित को पकड़ लेंगे जो इनकी फेवर में हो कि उसके मुंह से ये वाले शब्द बुलाए जाएंगे कि ये दिखाने के लिए कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसी बात नहीं है। पंडित इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ना दिल्ली के महिलाएं आएंगी। देखो ये जो 2100 रुपये देने की जो योजना थी, सरकार की जो योजना थी, उसकी पोल तो सरकारी विभाग ने ही खोल दी। महिला बाल विकास जो विभाग है दिल्ली सरकार का, उन्होंने बोल दिया कि ऐसी दिल्ली सरकार द्वारा कोई योजना नहीं चलाई जा रही। हाँ आया तो था इश्तेहार, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जो अधिकारी ने इसको दिया है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे हम, ये हमारे खिलाफ साजिश है। किसके खिलाफ एक्शन लेंगे? सरकारी अधिकारी जो इनके सरकारी विभाग में बैठे हैं, उन्होंने सरकारी विभाग ने जब ये देखो होता क्या है कि ये जो आईएएस अधिकारी है ना जी अब समझदार हो चुके हैं। आपको मालूम होगा शीश महल के लिए जो पेड़ काटे ये थे ना पीडब्ल्यूडी ने, उनके अधिकारियों के पसीने छूट गए थे जमानत लेने के लिए। अब आईएएस ऑफिसर जो हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, इनको ये समझ आ चुकी है कि ये जो सरकार है ये तो जनता के टैक्स पेयर के पैसे से बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी करके खुद तो ये बेल लेकर बाहर आ जाएंगे, फंसेंगे बेचारे अधिकारी। इसलिए उन्होंने समय रहते वो अधिकारी संचेत हुए और उन्होंने ये फर्जीवाड़े की फौज
जनता के सामने खोल दी कि ऐसी 2100 की कोई योजना नहीं है। यदि आपके दरवाजे पे कोई अगर आता है तो उसको कहने का मतलब ये था कि जूते मार के भगाया जाए, क्योंकि वो OTP मांग रहे हैं। आपको मालूम है OTP के कारण सीमापुरी में 3 लोगों के अकाउंट खाली हो गए। 2100 आए नहीं, लेकिन जो अकाउंट में थे वो पैसे भी निकल गए। तो ये फर्जीवाड़े की जो पोल थी वो सरकारी विभाग ने ही समय रहते खोल दी। लेकिन पंडितों को अगर ये दे रहे हैं 18,000 रुपये, मामूली रकम नहीं होती। अरोड़ा जी, आप तो जानते हैं दिल्ली की राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर आपकी कमांड है, तो इससे तो सिंपैथी तो जरूर हिंदुओं की इनको मिलेगी ना मिलेगी? देखो कैसे मिलेगी, इन्होंने हमेशा हिंदू विरोधी कार्य ही किए 10 साल में। अब आप देखो, एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब राम मंदिर बनाने की बात थी तो इन्होंने ये बोला था, नानी माँ, मैंने पूछा था अब तो राम मंदिर बनने जा रहा है, अब तो आप बहुत खुश होंगी। तो मेरी नानी माँ ने कहा, ना ना बेटा, किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, मैं ऐसे मंदिर में दर्शन करने नहीं जाऊंगी। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। दूसरा, सिसोदिया क्या कहते थे, वहाँ पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए। और दूसरी बात, जब CA के तहत हिंदुओं को भारत लाने की बात हो रही थी तो ये कहते थे उनको कहाँ बसाएंगे, जगह कहाँ है, इतनी नौकरियाँ कहाँ हैं, ये बोलते थे ना अरविंद केजरीवाल जी। और कोविड के समय में ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्यों की किस प्रकार से मदद कर रहे थे, उसकी पोल तो इन्होंने खुद ही मीडिया के आगे बयान दिया था, अमानुल्लाह खान ने, कि हम इस समय रोहिंग्यों को ऐसे कैसे बेसहारा छोड़ सकते हैं, ये तो इंसानियत का तकाजा है कि हम इनको बेसहारा नहीं छोड़ सकते, हम इनको हर तरह की मदद मुहैया कराएंगे। तो उस समय इन्होंने उन रोहिंग्यों के लिए पानी के टैंकर भी पहुंच रहे थे, बिजली की तारें भी, उनको नई तरह से बसाने की व्यवस्था भी की गई थी, 10-10 हज़ार रुपये भी दिए गए थे, राशन भी उनके वहाँ पहुँचाया गया था। उनके लिए तो ये बड़ा दिल दिखा रहे थे। और जब CA के बीजेपी पे आरोप लगाते कि रोहिंग्या को, तो ये कह रहे थे, ये बात आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही थी। देखो, ये कहते हैं कि अमित शाह जी ने बसाया। मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल जी, पहले तो ये बताएं, अगर इन्हीं की बात मान लो, अगर अमित शाह जी ने बसाया, उन्होंने अच्छा काम किया कि गलत किया? अगर गलत काम किया तो उसके लिए इन्होंने कभी धरना प्रदर्शन या कभी PC की? हर छोटी बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अरविंद केजरीवाल, कभी इन्होंने इस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि दिल्ली के अंदर इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हैं, रोहिंग्या बैठे हैं, उनको अमित शाह जी क्यों नहीं भगा रहे? इन्होंने कभी नहीं किया। मैंने आपको बताया वो इनका पक्का, अभी इन्होंने क्या बोला कि मेरे 12% वोट को इधर उधर किया जा रहा है मेरी विधानसभा से, इन्होंने बोला ना अरविंद केजरीवाल जी। देखो, वोट तो इधर उधर नहीं हो रहा, इनका कॉन्फिडेंस जरूर इधर उधर हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी का। इन्होंने क्या किया कि एक क्षेत्र में जाकर इन्होंने क्या किया कि बोला, चंद्रा नाम की महिला थी, कहते ये देखो ये पूर्वांचली महिला, इनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। इन्होंने मीडिया के सामने उस महिला को भी दिखाया और उसका वोटर कार्ड भी दिखाया। वो बड़े बड़े मीडिया चैनल ने इसको कवर भी किया। बाद में एक यूट्यूबर चैनल उनके घर चला गया, उस महिला के घर में, तो उनसे पूछा कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो वोट डालते आ रहे हैं और अभी भी डालेंगे। तो कह रहे कि फिर अरविंद केजरीवाल जी ने आपका, कहते मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मेरे से कार्ड मांगा और मैंने दे दिया, हो सकता है उनको कोई गलती लग गई हो। उस महिला का ये कहना था। देखिए, झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन इसके ऊपर सजा नहीं है कोई। उसका इस्तेमाल जो है वो केजरीवाल जी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं जनता को। देखो, यदि इन्होंने दिल्ली में कभी कोई भी विकास का काम किया होता तो आज वोटों के लिए जनता को इस तरह के तथाकथित फ्री के लालच में फांसने की जरूरत ना होती। ये क्या कह रहे हैं, 2100 रुपये कैसे दूंगा? 2100 रुपये की जो बात कर रहे थे, कह रहे मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ, मेरे पास जादू की छड़ी है। हाँ, ये अकाउंट्स में घोटाले करने के तो जादूगर हैं। और ये जो जादू की छड़ी जो ये बता रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जादू की छड़ी अरविंद केजरीवाल जी उस समय कहाँ चली गई थी जब दिल्ली में इनकी नाकामियों के चलते जल भराव के कारण दिल्ली में 3 UPSC छात्रों की मौत होती है? तो ये जादू की छड़ी तब काम नहीं आती। ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है जब दिल्ली में यमुना साफ करने की बारी आती है। ये जादू की छड़ी तब कहाँ चली जाती है जब दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुका है, इतना अधिक प्रदूषण है। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया, उसने बताया कि दिल्ली वासियों की इस प्रदूषण के कारण औसतन 12 वर्ष उम्र कम हो गई। ये जादू की छड़ी क्या वोट लेने के लिए जनता को तथाकथित फ्री के लालच में फांसने के काम ही आती है, विकास के कार्य के लिए नहीं आती। ये देखो, मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर वही सरकार काम कर सकती है जिसका केंद्र के साथ अच्छा गठजोड़ है। ये नहीं तो यही गाना गाएंगे कि LG काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अधिकारी मेरी नहीं सुनते, LG फाइलें रोक लेते हैं। देखो, अब इन्होंने थोड़ा अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दिया, अब ये LG पे ठीकरा नहीं फोड़ रहे। इन्होंने 10 साल अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है वो केंद्र पर ही फोड़ा है, लेकिन अब ये कहते हैं नहीं नहीं हम LG से काम करवा लेते हैं।
वो थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते, हम करवा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा जनता तो इनको ये बोल रही है कि आप तो ये 10 साल बोलते रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे। अब इनको मजबूरन अपनी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करनी पड़ी। और देखिए, यदि इन्होंने कुछ काम किया होता, जब ये दूसरे राज्यों में जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या बोलते हैं, दिल्ली में बस फ्री, पानी फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री। ये इनकी राजनीति सिर्फ फ्री बीस के इर्द गिर्द घूमती है। ये नहीं बाहर जाकर दूसरे राज्यों में बताते कि मैंने दिल्ली में कौन सा विकास का कार्य किया। ये नहीं बताएंगे कि मैंने दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने नए हॉस्पिटल बनाए, कितने नए कॉलेज बनाए, दिल्ली की सड़कों को कितना चौड़ा किया, दिल्ली के कैसे ग्रीन सिटी बनाया जाए। ये कोई विकास का कार्य नहीं गिनाएंगे, ये सिर्फ फ्री बीस। देखो, अभी इन्हें मालूम है कि दिल्ली की जनता जो है वो इनको नकार रही है। इनका लिटमस टेस्ट हो गया लोकसभा चुनाव में, जो केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि दिल्ली की जनता चाहती है कि मैं जेल में ना जाऊं तो जोर से बटन दबा देना। तो जनता ने इनको लोकसभा चुनाव में आईना दिखा दिया। हरियाणा की जनता ने भी दिखा दिया, जब ये कह रहे थे ना, मैं हरियाणा का लाल हूँ, हरियाणा मेरा घर है, ये मेरे घर के लोग हैं। तो देखिए, यदि कोई किसी को पहचानता, वो होते हैं उसके घर के लोग। तो हरियाणा के लोग जानते थे कि ये तो सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवर लाल है, उन्होंने भी नकार दिया। लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़े और 20% वोट नहीं ला पाए, उन्होंने भी नकार दिया। और जो इनके जहाँ पे बैठे हुए, जो इनका विशेष समुदाय का वोट था, अब वो भी इनको टाटा बाय बाय कर रहा है। कुछ को भगाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। फिर ये पुजारियों को जो सैलरी का जो है, इनके इस फैसले से अमानतुल्लाह खान बहुत नाराज होंगे। जो कट्टरपंथी है ना, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत नाराज होंगे। ये दो नाव में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नुकसान हो सकता है इसका। देखो, जब आप दो नाव में पाँव रखोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। विशेष समुदाय भी नाराज होगा और इधर पंडित भी ठेका दिखाएंगे, क्योंकि पंडितों को मालूम है, वो समझदार है, उन्हें मालूम है कि 10 साल ये हिंदू विरोधी काम करते रहे, और अब चुनाव के जब आचार संहिता लगने के 10 दिन शेष बचे हैं, 10 साल तो काम नहीं किया, अब 10 दिन शेष बचे हैं, तो ये समझबाग दिखाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि बजट कहाँ है इनके पास। ये कहते हैं मैं चुन के आऊँगा तो दूंगा, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ये बढ़ने वाले हैं। अब ये कितने भी समझबाग दिखा दें, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। ये मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ आपको। ये केजरीवाल जी को भी मालूम चल चुका है, तभी तो ये आजकल ये वो बोल रहे हैं मेरे वोटरों के लिस्ट में से नाम काटे जा रहे हैं। अरे आपके वोटर, आपको कैसे मालूम ये आपके वोटर हैं? ये वोटर का क्या ठप्पा लगा हुआ है क्या केजरीवाल जी के वोटर हैं? क्या उनके घरों में जाकर आपके कितने पैसे देकर आगे हो, उनसे शपथ पत्र साइन करवा के आगे हो कि जो बोल रहे हैं मेरे वोटर हैं? और ये 2100 वाली जो योजना है ना, ये जो इनके कार्यकर्ता लोगों के घरों में जाकर जो फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं ना, अब देख लेना, वो एलजी ने बोल दिया है कि कोई आपके घर में इस तरह का झूठा फॉर्म लेकर आए, 100 नंबर पर फ़ोन किया जाए। देखें, यदि कोई सरकारी योजना होती है तो सरकारी वेब पोर्टल पर ही डलता है, सरकारी अधिकारी आकर ही फॉर्म फिलअप करवाते हैं। कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद दी जाएगी। मैंने क्या बोला? बनने के बाद दी जाएगी। अभी क्या बोला? ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये तो क्या फायदा नहीं लग रहा आपको? देखो, केजरीवाल जी इस समय साम दाम दंड भेद सब कुछ करेंगे कुर्सी हासिल करने के लिए। और इन्होंने क्या बोला? मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो दूंगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। जो कोर्ट ने इनके ऊपर प्रतिबंध इतने सारे लगा रखे हैं, वो एज ए सीएम ही तो लगा रखे हैं। कोर्ट ने जब इनको सशर्त जमानत दी थी तो यही तो कहा था कि आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते, आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप अरविंद केजरीवाल जी को कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, आप बिना एलजी के परमिशन के कोई फाइल नहीं साइन कर सकते। तभी तो इन्हें एक पपेट सीएम की जरूरत पड़ी, तभी तो इन्होंने आतिशी मारलेना को एक पपेट सीएम बनाया। और बड़ा चैलेंज होगा चुनाव के बाद। तो दोबारा बन ही नहीं सकते। ये तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं जब कोई और मुख्यमंत्री बनेगा इनकी पार्टी का, भगवान ना करे यदि दोबारा चुनकर आ गए गलती से, तो ये तो बोलेंगे मैंने तो ये कहा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब तो मोदी जी मुझे देखो, इनके अगले 5 साल भी जेल और बेल में ये बिजी रहने वाले हैं। ये दोबारा जेल में जाएंगे। ऐसे कई खूब कर्म है, कई ऐसे घोटाले हैं जिनकी जांच चल रही है। अभी तो एक ही घोटाला ना, देखो 338 करोड़ पे घोटाले की बात, शराब घोटाले की बात तो कोर्ट ने कही थी। जो 40 करोड़ रुपया गोवा के विधायकों में जो 90 लाख रुपया बांटा गया, उसकी भी मनी ट्रेल मिल गई। देखिए, यदि ऐसे कुकर्म ना किए होते तो इनके वकीलों के पसीने ना छूटते इनकी जमानत करवाने के लिए। जमानत तो हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, उन्हें भी मिली थी। क्या कोर्ट ने उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे? नहीं लगाए थे। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इस वजह से लगाने पड़े क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी प्रथम दृष्टया यही लगा कि ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से घोटाले में लिप्त है। और ये अभी शीश महल के बारे में जब एक पत्रकार ने इनसे क्वेश्चन, देखो शीश महल के ऊपर इन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन एक पत्रकार को इन्होंने जवाब जरूर दिया था। ये कहते
ये जो मुख्यमंत्री आवास है ये कोई परमानेंट थोड़ी है, मैं जाऊंगा कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो वो रहेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोई आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री आवास नहीं है कि एक मुख्यमंत्री जाएगा तो दूसरा आएगा। जैसे राष्ट्रपति भवन है, एक राष्ट्रपति जाएगा तो दूसरा वही आकर रहेगा। देखो जैसे जो थे दिवंगत शीला दीक्षित जी जो थी वो रहती थी 17 AB मथुरा रोड पर, जो थे मदन लाल खुराना वो रहते थे श्यामनाथ मार्ग पर, और जो जिस अरविंद केजरीवाल जी रहते थे सिविल लाइन में। कहने का मतलब ये है जब दिल्ली में कोई आधिकारिक CM आवास है ही नहीं तो ये क्यों बोल रहे हैं कि एक CM इस बंगले से जाएगा तो दूसरा यहीं रुकेगा। जरूरी है कि वही बंगला अलॉट किया जाएगा किसी को? कोई भी ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनकी राजनीति सिर्फ झूठ पर टिकी है, झूठ के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। बस धन्यवाद अरोड़ा जी। ये थे राजनीतिक विश्लेषक अरोड़ा जी, जो दिल्ली की पॉलिटिक्स को, दिल्ली के तासीर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन इन्होंने जो बात कही वो अपने आप में सरप्राइज कर सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि दो नावों की सवारी में नुकसान करा बैठे, कहीं के बना रहे। तो इस और भी अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या इसका फ़ायदा होगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।